फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल उत्तर जीके ड्रिल में स्वागत है। आज जो है मैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा को देखते हुए। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है, यूपी पुलिस का री एग्जाम होना है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी योजना आयोग की स्थापना जो थी ये कब हुई थी? ए में आता 10 मार्च 1950, बी में है 15 मार्च 1950, सी में आता 16 मार्च 1950 और डी में है 20 मार्च 1950 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग 2015 में, यहां से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यानी भारत के जो है कौन सा संविधान है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ए में आता अनुच्छेद 14, बी में है अनुच्छेद 25 और सी में है अनुच्छेद 21 में और डी में आता अनुच्छेद 19। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 14 में जो है समानता है, समानता, यहां से याद रखना फ्रेंड्स। 21 में जो है दैहिक स्वतंत्रता है, दैहिक। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यानी भारत का जो संविधान था ये कब लागू हुआ? ए माता 9 अगस्त 1942 को, बी माता 15 अगस्त 1947 में और सी माता 26 नवंबर 1949 में और डी माता 26 नवंबर 1929 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। यानी भारतीय संविधान जो लागू हुआ था, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत है। 1950 में, 24 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा के कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन जो है प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ए में आता है 389 सदस्य, बी में है 411 सदस्य, सी में आता है 289 सदस्य और डी में आता है 487। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन संविधान जो सभा बनी थी इसमें जो थे 389 सदस्य थे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? यानी भारत का जो अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? ए में आता है लॉर्ड कर्जन, बी में है लॉर्ड बेबल और सी में है लॉर्ड माउंटबेटन और डी में आता है लॉर्ड इरविन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो था भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था। लॉर्ड कर्जन जो था इसका 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ, उस समय जो था लॉर्ड कर्जन था। फ्रेंड्स ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? ए माता बी आर अम्बेडकर ने, बी में है बी एन राव और सी माता महात्मा गांधी और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था और डेट थी 13 दिसंबर 1946। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए में आता है 21 वर्ष, बी में 25 वर्ष और सी में है 30 वर्ष और डी में आता है 35 वर्ष। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था? ए माता 1910 में, बी में है 1911 में और सी माता 1937 में और डी में है 1945 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी 1911 में जो है भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है?
ए माता भाग 3, बी में है भाग 20, सी माता भाग 4 और डी में है भाग 21। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। आर्टिकल जो है 368 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। आंसर आता हमारा, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? ए माता अमेरिका, बी में है कनाडा, सी में ब्रिटेन और डी में है फ्रांस। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी ब्रिटेन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वन देते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्यालय कहाँ स्थित है? ए माता जयपुर, बी में है मुंबई, सी में दिल्ली और डी में है बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार का जो कार्यालय है वो दिल्ली में है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, नगर निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? ए में आता 18 वर्ष, बी में है 35 वर्ष, सी में 21 वर्ष और डी में आता हमारा 40 वर्ष। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 21 वर्ष। नगर निकायों में जो है चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला प्रश्न आता हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये भारत का जो राष्ट्रपति है लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ए माता 14 है, बी में है 12, सी में 2 और डी में है 8। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 2 सदस्यों को जो है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है फ्रेंड्स, और ये जो है एंग्लो इंडियन होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, पंचायत स्तर पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ए माता ग्राम सेवक, बी में है मुखिया, सी में सरपंच और डी में है पंचायत समिति। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी ग्राम सेवक पंचायत स्तर पर जो है राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? ए माता 1952, बी में है 1954 में, सी में 1935 और डी में है 1950। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी 1952 में जो है लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए थे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? ए माता उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में तमिलनाडु और डी में है दिल्ली। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी उत्तर प्रदेश। भारत का जो पहला प्रथम राज्य था जिसमें प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी याद रखना है। लोकसभा सीटें जो है यहाँ पर 80 हैं और 31 राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा जो है यहाँ पर 403 सीटें हैं और विधान परिषद यहाँ पर 100 सीटें हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? यानी भारत का संविधान जो है कब लागू किया गया था? ए माता 9 अगस्त 1942 को, बी माता 15 अगस्त 1947 में और डी में 26 नवंबर 1950 को और डी में 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डी, यानी 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट में आता हमारा, नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड्स, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? यानी सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? ए माता मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में हरियाणा और डी में है गुजरात। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? ए माता 13, बी में है 9 और सी में है 17 और डी में है 7। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने में 13 समितियों का गठन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए माता 10 मार्च 1950 और बी में है 15 मार्च 1950, सी माता 16 मार्च 1951 में और डी में है 20 मार्च 1950 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स ये थे संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।